सोनीपत से एचएफ यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने हत्या प्रयास, लूट जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश धीरज और दौलत गांव बख्तावरपुर के रहने वाले हैं और पिछले 6 महीने से जमानत पर आकर फरार चल रहे थे। धीरज और दौलत पर गांव हसनपुर में बाला नाम के एक शख्स की हत्या और गांव जाटी की रहने वाली सोनिया नाम की एक युवती की हत्या का आरोप है और इसी मुकदमे में दोनों सोनीपत जेल में बंद थे और जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गए थे। दोनों ने फरारी के दौरान सोनीपत के धतूरी औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि दोनों से गहनता से पूछताछ की जा सके। दोनों पर 2 दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोप भी है। दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एसटीएफ यूनिट के इंचार्ज सतीश देशवाल ने बताया कि हमने सोनीपत के गांव बख्तावरपुर के रहने वाले धीरज और उसके गांव के रहने वाले उसके साथ ही दौलत को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों पर 2 दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इन पर हरियाणा पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रख रखा था। ये पिछले 6 महीने से सोनीपत के इलाके में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने गांव हसनपुर के रहने वाले बाला नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की थी और गांव जाटे की रहने वाली सोनिया नाम की युवती की भी इन्होंने गोली मारकर हत्या की थी। सोनिया धीरज की गर्लफ्रेंड थी। आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और अभी सोनीपत पुलिस इनसे वारदातों में इस्तेमाल हथियारों को भी बरामद करेगी। आज हमने 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ा है। एक का नाम धीरज है, दूसरे का नाम दौलत राम है, जो बख्तावरपुर सोनीपत के रहने वाले हैं और ये मुरथल थाना में पड़ता है। दोनों के ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है, जो करीब 2 दर्जन मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। अभी लगातार पिछले 6-7 महीने से फरार चल रहे थे और 6-7 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 6-7 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें लूट, अटेम्प्ट टू मर्डर और मार पिटाई, कई सारे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। पहले भी इनके ऊपर कई सारे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के करीब 2 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर। सर, कोई हीनियस क्राइम, किसी शख्स की हत्या का कोई बड़ा आरोप इन पर? हाँ, इनके ऊपर 2 तो इसने मर्डर पहले ही कर रखे हैं। एक हसनपुर का बाले था, उसका कर रखा है। एक लड़की थी कोई सोनिया करके, एक उसका मर्डर कर रखा है। कई सारे अटेम्प्ट टू मर्डर कर रखे हैं। अभी रिसेंटली इसने यहीं अपने मुरथल थाना के एरिया में एक I-20 गाड़ी छीनी है। एक फैक्ट्री है दतूरी में, उस इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे ना काफ़ी सारे कई 40-50 लाख रुपए हैं। तो बस वहाँ कैश मिला 4.5-5 लाख रुपए के आसपास इनको कैश मिल गया था। तो वहाँ जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा था एक वर्कर, उसी के साथ मिलके उसी ने इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर दी और उसी की इन्फॉर्मेशन पे इन्होंने दतूरी फैक्ट्री में लूट की थी और इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया था। अभी जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो इनके गांव के हैं, उनके मारने के ये फिराक में थे। सर, सोनिया है वो कहाँ की रहने वाली है जिसकी हत्या की थी इन्होंने? ये कोई जाटी गांव की रहने वाली है। वो इसकी एज ए गर्लफ्रेंड कब की थी सर हत्या? इसको कई साल हो गए। ये उसमें सजा काट रहा है क्या सर? हाँ, उसमें इंस्पेक्टर साहब कितने का नाम था? कहाँ से गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश करके आगे? इसको दिल्ली से हमने गिरफ्तार किया है और अभी इसको गिरफ्तार अभी वो जुडिशियल पेश करके इसको पुलिस रिमांड लिया जाए। सर, कितने इनाम का रखा था इस पर? इनके ऊपर 5-5 हजार रुपए का सरकार ने इनाम रखा था दोनों के ऊपर। और इनके पास वेपन्स थे, काफी सारे बढ़िया वेपन है इनके पास। वो वेपन कहाँ आए हैं अभी उसके बारे में पूछताछ है। अभी उसकी रिकवरी होगी। अभी पुलिस रिमांड लेंगे तो कितने दिन का रिमांड और डिटेल में पूछताछ चल रही है। कितने दिन का रिमांड पर लगता है? अभी हम तो मैक्सिमम 7-8 दिन का रिमांड लेंगे इनका। तो उसमें जैसे भी जो बातें निकल के आएंगी, जो रिकवरी बनेगी, गाड़ी की रिकवरी है, पैसे की रिकवरी है, हथियारों की रिकवरी है, क्योंकि गोलियां चला रखी हैं इसने। बख्तावर ये ठेका है इसके ऊपर। सर, इसका जो साथी है दौलत राम, इस पर भी कोई हीनियस क्राइम के मुकदमे? हाँ, इसके ऊपर भी काफी सारे मुकदमे हैं। ये भी फरार चल रहा था, पहले भी इसके मुकदमे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री है दोनों अपराधियों की। सर, कोई जेल काट रहा था क्या ये भी?
हाँ, इसने भी जेल काट रखी है, पहले भी जेल काट रखी है। सर कितनी सजा हो रखी है दोनों को, कितने कितने साल की? सजा के बारे में भी थाने से कंसर्न थाने से रिकॉर्ड लिया जाएगा तो सजा के बारे में। जमानत पे आए हुए थे। हाँ, अभी जमानत पे है। सर बात करें तो हरियाणा से बाहर भी वारदातों को अंजाम दिया है या हरियाणा से संबंधित रहा? नहीं, हरियाणा से बाहर की भी वारदातें हैं इनकी, और बाकी ज़्यादातर मोस्टली क्राइम इनका सोनीपत का ही है। ठीक।